बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि यूक्रेन के ऊपर बड़ा ही खौफनाक हमला किया गया है। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरत वाली बात यह है कि बम्बार तैयारा है, ये आम बम्बार तैयारा नहीं बल्कि नाज़रीन न्यूक्लियर कैपेबल बम्बार तैयारे के अंदर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जो है उसने परवाज भरी है, जिसके बाद यूरोप के अंदर, नाटो के अंदर इस वक्त शदीद खौफ और हरास फैल चुका है। और कुछ खबरें और भी आ रही हैं व्लादिमीर पुतिन के हवाले से। ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, इसकी तमाम तरह डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब सुमी का जो इलाका है, सुमी शहर, वो रूसी फौज के कब्जे में आ गया। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आप आज के इस व्लॉग में जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन होती जा रही है। दुनिया एक तीसरी आलमी एटमी जंग की जानिब बढ़ना शुरू हो चुकी है। और नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से यूक्रेन की जंग के अंदर दरपर्दा अमेरिका की जानिब से, बरतानिया की जानिब से और नाटो ममालिक की जानिब से उनकी मदद की गई, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। यहाँ तक कि इन्होंने अपने लॉन्ग रेंज मिसाइलों के साथ यूक्रेन के अंदर मॉस्को को निशाना बनाने और अहम तरीन एरियाज को हिट करने के इजाज़त भी दी। जिसके बाद रशिया जो है उसने पहले तो वैसे भेजा, लेकिन अब व्लादिमीर पुतिन ने वाज़ेह तौर पे उन ममालिक के नाम ले लेकर कहा है कि बरतानिया समेत जो नाटो ममालिक हैं वो याद रखें कि अब यूक्रेन के ऊपर तो हम आर्सेनिक मिसाइल्स जो हैं वो ही बरसाएंगे तो इनको न्यूक्लियर हथियारों से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर हम न्यूक्लियर वेपन चलाएंगे, न्यूक्लियर हमले करेंगे। नाज़रीन, इसी वजह से जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर हैं उन्होंने कहा है कि जो कौम है वो एक बड़ी जंग की तैयारी करे और इस सिलसिले में उन्होंने अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनकी तैयारी बड़े पैमाने पर करने के भी अहकाम दिए हैं और साथ ही F-35 जंगी तैयारे जो हैं उनकी भी डिमांड की है। तो नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है और अब दुनिया के लिए ज़्यादा परेशान कुन सिचुएशन ये है कि यूक्रेन के ऊपर जो तवातर से अटैक हो रहे हैं और इन हमलों के अंदर बहुत बड़े लेवल पे तबाही मच रही है। यहाँ तक कि जो ज़ेलेंस्की है वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से यूरोप को इस जंग के अंदर घसीटे और कहें जी कि अमली तौर पर इस मैदान में आओ। हालाँकि अभी रूस की जानिब से ये कहा गया जी कि जो तहकीकात हुई हैं जो कि स्पाइडर वेब अटैक इनके ऊपर हुआ था जिसमें यूक्रेन के ड्रोन्स ने बड़े लेवल पर तबाही मचाई रूस के अंदर, तो अब जो है वो उन्होंने कहा कि इस हमले में बाकायदा तौर पे बरतानिया शामिल था। तो नाज़रीन, बरतानिया को भी अंदाज़ा हो चुका है कि अब बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है और एक खौफनाक जंग वो नागुज़ीर हो चुकी है। इस वक्त नाज़रीन सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन इसलिए भी है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, नाज़रीन, जिनके बारे में ये मशहूर है कि वो बड़े जंगजू टाइप के बंदे हैं और आपने देखा कि जब उनके हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक हुआ था तो उनके हेलीकॉप्टर ने खुद हिस्सा लिया था। जो यूक्रेन की जानिब से मिसाइल मारे गए थे उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए, उन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए जो इनका हेलीकॉप्टर था वो चूँकि ख़ास किस्म का हेलीकॉप्टर होता है और उसमें ये जो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी है वो, और उसमें मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की सलाहियत भी मौजूद होती है। तो ख़ुद जो है वो दुनिया ने देखा कि व्लादिमीर पुतिन उसके अंदर मौजूद थे और वो जो खुद आने वाले हमलावर ड्रोन्स को तबाह करने में मसरूफ़ था। अब नाज़रीन, जो खबर आई है वो ये है कि रशिया का सबसे खौफनाक बम्बार तैयारा, नाज़रीन ये आम बम्बार तैयारा नहीं बल्कि न्यूक्लियर कैपेबल बम्बार तैयारा है जिसका नाम जो है वो TU-160M है। ये नाज़रीन जंगी तैयारा और ये आम रूटीन में तैयारा जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। बड़ा जदीद तरीन एटमी हथियार गिराने वाला, एटमी हथियार ले जाने वाला तैयारा है। इसके अंदर व्लादिमीर पुतिन जो है उनकी परवाज़ भरने की वीडियो सामने आई है। जहाँ नाज़रीन एक वाज़ेह तौर पे मैसेज जो है वो नाटो ममालिक को दिया गया है और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि व्लादिमीर पुतिन के हवाले से ये भी बात जो है वो बड़ी आम है कि वो एक तो बेखतर आदमी है, बेखौफ आदमी है और दूसरा वो अपने आप को बड़ा फिट रखते हैं, जहनी तौर पे बंदा जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है।
अब न्यूक्लियर कैपेबल बमबार तैयारे के अंदर एक बहुत बड़े मुल्क का जंगी हालात के अंदर परवाज़ भरना, ये ही बड़ी बात है और एक मैसेज दे दिया गया है कि हम कहाँ कहाँ पे तुम्हें हिट कर सकते हैं। इस वक्त वेस्टर्न मीडिया में ये चीज़ें जो हैं वो छुपाई जा रही हैं, लेकिन नाज़रीन रशियन मीडिया में ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इन है और जो रशियन कौम है उसको बड़ा इस हवाले से बिलीव है कि एक तरफ तो ज़ेलेंस्की जो है वो कभी कहीं पे बंकरों में छुप रहा है, कभी कहीं बंकरों में छुप रहा है और यूरोप के साथ मिलकर वो रशिया के ऊपर अटैक कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन रशिया जो है उसने हालिया दिनों में किए जाने वाले हमलों में अब तक का सबसे खौफनाक हमला थोड़ी देर पहले किया, यानी जो भी हमला किया जाता है वो पहले से ज़्यादा तबाहकुन होता है। नाज़रीन इस हमले के अंदर जो है वो ब्लैक सी से भी मिसाइल दागे गए हैं और बताया ये जा रहा है नाज़रीन के अभी जो सुमी रीजन है, सुमी का जो शहर है उसके ऊपर कब्ज़ा करने के लिए जो रशियन अफवाज हैं वो मुकम्मल तौर पर उसे घेरे में ले चुकी हैं और व्लादिमीर पुतिन पहले कह चुके हैं कि इसको हम बफर जोन जो है वो कायम करेंगे, बफर जोन के तौर पर सुमी शहर को इस्तेमाल किया जाएगा और अब जो है वो इसके ऊपर बाकायदा तौर पर कब्ज़ा करने के लिए रशियन अफवाज जो हैं चारों जानिब से उन्होंने सुमी शहर को घेर लिया है। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है यूक्रेनी फ़ौजियों के लिए कि वो हथियार डालें, क्योंकि इसके बाद एक बड़ी खौफनाक मौत जो है उनकी मुंतज़र है। नाज़रीन इस वक्त आपको ये बताते चलें कि बड़े शदीद तरीन हमले खरकीव शहर के ऊपर किए जा रहे हैं। खरकीव और कीव शहर जो है वो नाज़रीन आपको ये बताते चले कि दारुल हुकूमत में सेंट्रल जो उनका एरिया है जहाँ पे उनके एनर्जी सेक्टर्स है, एनर्जी पावर हाउसेज हैं, उनके ऊपर बड़े खौफनाक अटैक हो रहे हैं और इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो यूक्रेन है उसने भी एक अटैक किया, यानी जो रात गुजरी है इसमें यूक्रेन ने भी एक बड़ा खौफनाक हमला किया है और ये हमला नाज़रीन इस कदर तबाहकुन था कि इसमें जो रूस की जानिब से रूस के जो एनर्जी सेक्टर्स हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें बड़ी तादाद में जो ड्रोन्स हैं वो रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिए हैं। तो अब नाज़रीन एक बात तो क्लियर हो गई है कि आने वाला जो वक्त है उसमें जो बड़े और तबाहकुन हथियार है उनका इस्तेमाल कम से कम और जो बग़ैर पायलट के गाड़ियां हैं इनका इस्तेमाल जो है वो पहले से ज़्यादा खौफनाक हद तक बढ़ चुका है। और ख़ास तौर पे नाज़रीन जो रशिया ने ईरान से ड्रोन्स हासिल किए हैं उन ड्रोन्स ने बहुत अहम किरदार अदा किया हालिया हमलों के दौरान और अभी भी बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में जो ड्रोन्स हैं कम से कम 5000 ड्रोन का अटैक जो है वो रशिया प्लान कर रहा है कि जो यूक्रेन के मुख्तलिफ एरियाज़ के ऊपर एक बड़े हमले की सूरत में किया जाएगा। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट चल रही हैं। अमेरिका इस वक्त इस जंग से पीछे हटता हुआ और मगरबी ममालिक खुसूसन जो है वो बरतानिया है, फ्रांस है और जर्मनी और ये जितने भी नाटो ममालिक हैं एक के ऊपर अटैक होगा तो डेफिनेटली पूरे के पूरे नाटो के ऊपर हमला कंसीडर किया जाएगा। तो ये जंग जो है वो बहुत बड़े लेवल पर पहुंच सकती है और बड़ी खौफनाक आलमी जंग में तब्दील हो सकती है। इससे कोई भी दुनिया का मुल्क अपने आप को पीछे नहीं हटा सकेगा। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह बारिस।